आज हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। आव्यूह के बारे में पढ़ने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए आव्यूह की परिभाषा कह रहा है यम संख्याओं में एक निकाय सिस्टम को यम पंक्तियाँ तथा यन स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करने को यम क्रॉस एन क्रम के या कोटि का आव्यूह कहते हैं। यानी कि आपके जो हैं यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों के रूप में व्यक्त जो किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं, जैसा आपको उदाहरण में दिखाया गया है। अब देखिए उदाहरण में आपको यह दिखाया गया है, दूसरा वाला है उदाहरण 2 3 1 3 - 2 1। यह क्या है, 2 क्रॉस 3 क्रम का आव्यूह है। कह रहा है आव्यूह का निरूपण, निरूपण मतलब आव्यूह को व्यक्त करना। आव्यूह को कैसे व्यक्त किया जाता है, निरूपण कैसे किया जाता है, ये देखिए कह रहा है कि प्रायः हम कोष्ठक द्वारा यानी बड़े कोष्ठक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे आपको उदाहरण में दिखाया गया। आव्यूह के तत्व, आव्यूह के तत्व किसे कहते हैं, यानी आव्यूह के तत्व यानी किसी आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आव्यूह का तत्व। देखिए आपको दिखाया गया A11 A12 ऐसे अब 2 करके AMN को आव्यूह का तत्व कहते हैं, जिसमें AIG को एक व्यापक तत्व कहते हैं जो आईवीं पंक्ति तथा जेवें स्तंभ में स्थित होते हैं। यानी इसे हम प्रदर्शित करने के लिए AIJ के रूप में, आई जो हमारा है पंक्ति है तथा जे क्या है, हमारा स्तंभ है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार में आपके 36 आव्यूह। कह रहा है जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे हम 36 आव्यूह कहते हैं। यानी कि जिन आव्यूहों में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, 36 आव्यूह, जो क्या आपके उदाहरण में दिखाया। दूसरा आपका ऊर्ध्वाधर आव्यूह, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। यानी कि ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है तो उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, जैसा आपको उदाहरण में दिखाया गया। अब तीसरा वाला हमारा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। जैसा आपको उदाहरण दिख रहा है, इसमें जितनी पंक्तियां हैं उतने स्तंभ हैं। दूसरे वाले भी उदाहरण में जितनी पंक्तियां हैं उतने स्तंभ हैं। यानी कि वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब देखिए हमारा चौथा जो है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश, रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर। अब देखिए क्या वे आव्यूह जिनमें केवल पंक्तियां हों, पंक्ति आव्यूह या रिक्त पंक्ति सदिश कहते हैं। यानी जो ऐसे आव्यूह जिनमें सिर्फ पंक्तियां हों, कॉलम न हो, यानी सिर्फ क्या हों, पंक्तियां हों, उसे हम क्या कहते हैं, आपका पंक्ति आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसे आव्यूह, परिभाषा हमने लिखा है नहीं है, समझ लीजिएगा। ऐसे आव्यूह जिसमें क्या हों, सिर्फ क्या हों, आपके स्तंभ हों, उसे पंक्तियां न हो, यानी कि सिर्फ क्या हो, हमारा स्तंभ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह या आपका स्तंभ सदिश कहते हैं। अब देखिए शून्य या रिक्त आव्यूह, जिसे जीरो या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिन आव्यूह में केवल तत्व शून्य हो, शून्य आव्यूह कहते हैं। यानी कि ऐसे आव्यूह जिनमें क्या हो, सभी तत्व जो हों शून्य हों, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह, जैसे उदाहरण में आपको दिखाया गया है। यानी कि सभी क्या अवयव जो भी हमने लिया है वह क्या है, शून्य है। अब सातवां हमारा है आपका इस इकाई का तस्तमक आव्यूह। यानी जिस वर्ग आव्यूह में केवल मुख्य विकर्ण के सभी तत्व शून्य हों तो उसे इकाई आव्यूह या तस्तमक आव्यूह कहते हैं। यानी कि ऐसे आव्यूह जिसमें क्या एक विकर्ण जो संख्या हो, बाकी सब क्या हो, शून्य हो, यानी सभी तत्व जो हों शून्य हो और बीच वाला जो विकर्ण हमारा है वह क्या हो, एकिक हो, यानी एकांक हो, एक संख्या हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इकाई का तस्तमक आव्यूह कहते हैं। अब देखिए हमारा इसके बाद है आठवां विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हों उसे हम आव्यूह कहते हैं, यानी विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में और शून्य इकाई आव्यूह में यही अंतर था कि उसमें क्या था, एक था। इसमें देखिए आपका 2 4 है
और 2 है, यानी कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें विकर्ण वाला जो भाग है सिर्फ 1 ही रहे, यानी विकर्ण का जो है वह कोई मान हो सकता है, बाकी सब अवयव क्या हो, शून्य हो, उसी को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। 9वां आपका है अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। कह रहा है कि जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों, शेष शून्य हो, उसे सदिश आव्यूह कहते हैं। यानी जो विकर्ण वाला हो वो क्या हो, हमारा कोई एक संख्या हो, बाकी सब तत्व क्या हो, शून्य। जैसे आपको दिख रहा है विकर्ण 3 3 3 है और इसमें आपका के है, के का मतलब कोई संख्या मान लीजिए 1 2 3 5 कुछ भी मान सकते हैं, सिर्फ एक ही रहेगा, बाकी सभी तत्व क्या हमारे शून्य है, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह। हमारा 10वां है उप आव्यूह। उप आव्यूह का मतलब, उप मतलब उसका सब वाला सबसेट भाग, यानी सब मैट्रिक्स। किसी दिए गए आव्यूह में कुछ पंक्तियां तथा स्तंभों को निकाल या छोड़ देने पर शेष बचे आव्यूह को हम उप आव्यूह कहते हैं। यानी कोई ऐसा आव्यूह हो जिसमें से कुछ पंक्तियां तथा स्तंभ को हटा देने के बाद अगर वह क्या है, बचते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उप आव्यूह। जैसे इसमें देखिए एक पंक्तियां तथा एक स्तंभ को हटा दिया, यानी कि इसमें से एक पंक्ति एक स्तंभ को हटाया गया है, जो आपका 1 2 3 4, यानी कि ये इतना सिर्फ भाग हमारा बचा, इसी को हम क्या कहते हैं, उप आव्यूह। शेष जो है इसके आव्यूह के अगले पार्ट में हम आंकिक सवाल को हल कराएंगे।